पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल। चमन बॉर्डर पर लगातार हो रही है फायरिंग। तालिबान के तेवर से बैकफुट पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी कि अफगानिस्तान में मौजूद अफगान तालिबान की हुकूमत जंग के दहाने पर आ चुके हैं। अफगान तालिबान ने बहुत बड़ा ब्लंडर सरजद किया है। 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने और जर्नल्स और कर्नल्स और मेजर लेफ्टिनेंट और सब कप्तान वगैरह जो थे, उन्होंने भारतीय फौज के आगे आटा महंगा, दाल महंगी, चीना महंगा, मरना महंगा। हमने ये सच बोलना शुरू कर दी है कि अफगानिस्तान में तालिबान बनाना हमारी गलती थी? क्या हमने सच बोलना शुरू कर दिया कि उससे जो मदरसे पाकिस्तान में बने उससे हमारी तालीम का जो निज़ाम रुका? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडो पाक न्यूज। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत अभी बहुत ही खराब चल रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते भी बेकार कर रहा है तथा पाकिस्तान यह सोच रहा था कि इंडिया व चाइना की गलवान लड़ाई के कारण काफी खुश हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाक अफगान बॉर्डर पर हमले कर रहा है। इससे पूरा पाकिस्तान में भय का माहौल बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आधारित इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल। चमन बॉर्डर पर लगातार हो रही है फायरिंग। तालिबान के तेवर से बैकफुट पर पाकिस्तान। गुरुवार को हुई फायरिंग में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई थी। तालिबान बोला जंग के बहाने ढूंढ रहा है पाकिस्तान। 4 दिन पहले तालिबान की फायरिंग में मारे गए थे 7 पाकिस्तानी। बड़ी खबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल हो गया है। चमन बॉर्डर पर लगातार फायरिंग जारी है। तालिबान के तेवर से बैकफुट पर पाकिस्तान आ गया है। गुरुवार को हुई फायरिंग में एक पाकिस्तानी नागरिक की भी मौत हो गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी कि अफगानिस्तान में मौजूद अफगान तालिबान की हुकूमत जंग के दहाने पर आ चुके हैं। अफगान तालिबान ने बहुत बड़ा ब्लंडर सरजद किया है। पाक आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब तो दिया, लेकिन पिछले चंद दिनों से मगरबी बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है और वो क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स है। ये कोई एक आध इवेंट नहीं है, ये कोई एक आध वाकया नहीं है, बल्कि जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई तब से शरारतें तो हो रही हैं, लेकिन पिछले चंद हफ्तों में, पिछले चंद दिनों में जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं वो इग्नोर नहीं किए जा सकते। और इवेंट्स भी हैं, इसमें चाइना का रोल बहुत अहम है। और काबुल में एक ब्लास्ट भी हुआ जो कि चाइना के रेजिडेंट्स के उनके जो रेजिडेंट्स हैं उनमें वो काफ़ी मकबूल है होटल, आप ये कह सकते हैं, और उसे निशाना बनाया गया और पूरी दुनिया ने यही हेडलाइंस भी लगाई। अब यहाँ पर आज एक और खबर आई है कि खुदकुश धमाका हुआ है मिरान शाह मार्केट के करीब नॉर्थ वजीरिस्तान में, और इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शहादतें भी हुई हैं और बहुत से लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। अब पाक अफगान बॉर्डर जो है वहां पर एक आध चैलेंज नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से मैं पिछले वीलॉग्स में भी बता चुका हूं। वो सबसे पहले एलओसी पर गए। पाक भारत कशीदगी आपको पता है सबसे बड़ा हमारा मसला है सिक्योरिटी का, लेकिन उसके बाद वो अफगान बॉर्डर पर गए और ये एक मैसेज था कि कितना इंपॉर्टेंट है और हम उस थ्रेट के बाद किस चीज को सबसे बड़ा थ्रेट समझ रहे हैं। अब यहां पर क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं ऑफिशियली वो एक फुल स्केल वॉर में आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में या बहुत दूर जाकर क्या उसकी बुनियाद डल रही है, इस चीज को जरा एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और इस वक्त हम एक तरह से पार्शियल वॉर ऑन टेरर जो है उसका आगाज कर चुके हैं, अब हमें करना पड़ रहा है। 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने और जर्नल्स और कर्नल्स और मेजर लेफ्टिनेंट और सब कप्तान वगैरह जो थे, उन्होंने भारतीय फौज के आगे हथियार डाले थे, जिसके नतीजे में बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई शहरों में बंगालियों के साथ यकजहती के लिए प्रदर्शन हुए, और ये प्रदर्शन जो है इसमें लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि हम भी गुलाम हैं और हमें पाकिस्तान ने 1947 में गुलाम बनाया और हमारे वसाइल लूटे। इस वक्त लोग बगावत के मूड में हैं, लोग अब सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा फुकदान क़यादत का है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में
क़यादत का फुकदान और डायरेक्शन का तयन प्रॉपरली ना करने की वजह से इस वक्त जो मुजाहरे हैं वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। आटा महंगा, दाल महंगी, चीना महंगा, मरना महंगा, कफन महंगा, मुक्के ठागे, चोर लुटेरे। ये जिस खिता का तनवी इलियास प्राइम मिनिस्टर है, उसी की सरजमीन पे आके उसको धक्के देके बाहर निकाला गया, उसको तकलीफ नहीं करने दी गई। तो फिर क्या इसको हम आजाद कश्मीर कह सकते हैं? मुझे बताया जाए कि फिर वो आजाद नहीं है, हम गुलाम हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, जीना महंगा, तालीम महंगी, कफन महंगा। देखिए, पाकिस्तान ने आज आप पाकिस्तान के किसी भी मीडिया उसको उठा लें, वो एक ही बात कर रहा है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान। पहली बात तो यह है कि क्या हमने ये सच बोलना शुरू कर दी है कि अफगानिस्तान में तालिबान बनाना हमारी गलती थी? क्या हमने सच बोलना शुरू कर दिया कि उससे जो मदरसे पाकिस्तान में बने उससे हमारी तालीम का जो निज़ाम रुका? दुनिया यूनिवर्सिटीज़ बना के मॉडर्न एजुकेशन लेती रही और हम इन तालिबान के मदरसों के बच्चों को ये कह के दुनिया को दिखाते रहे कि हम सोवियत यूनियन से लड़ाई करने जा रहे हैं। आज जब वही तालिबान पाकिस्तान को मारते हैं जिनको हमने खड़ा किया, ये वही एलिमेंट्स हैं जिनको हमने बनाया, नजरियाती सपोर्ट दी, पैसा दिया, हर चीज दी आज, और इसलिए ताकि कल को एक फ्रेंडली अफगानिस्तान हमारा हो। फ्रेंडली अफगानिस्तान ये हमारी जरूरत थी कि जिसको हम अपनी मर्जी से जैसे मर्जी तोड़ मोड़ लें। कभी रियासतें भी ऐसे तोड़ मोड़ होती है उनके दरमियान, कभी आपको कोई इस तरह इस्तेमाल कर सकता है। आप तो किसी शख्स को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते और रियासत को ये कह देना कि वो हमारे साथ इस तरह की हो जाएगी। अब आज पाकिस्तान का सारा मीडिया एक ही चीज दिखा रहा है कि जनाब देखें, चमन बॉर्डर के ऊपर स्पिट बोल्देक एरिया में शेलिंग हुई, अनप्रोवोक्ड क्रॉस बॉर्डर शेलिंग। यही चीजें हम इंडिया के बारे में करते हैं। क्या हम ये स्टेटमेंट्स आप उठा के देख लें, क्या ये स्टेटमेंट इंडिया के बारे में नहीं हमारी थी? तो हमें बताएं तो सही ना भाई, गलती क्या है? आज हम तालिबान को इल्जाम लगाते हैं, तालिबान उल्टा हमें इल्जाम लगाते हैं। तालिबान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, हमने यहाँ पे क्या किया जी, तालिबान ने हमसे माफी मांग ली है और बड़े हम खुश हुए। अगले दिन ही फिर वाकयात शुरू हो गए और ये वाकयात हुए। अब डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ और कह रही है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कुछ और कह रहा है, हम पार्लियामेंट में। अब हमारी लड़ाई देखें आप, इंडिया की स्ट्रैटेजी